प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन सब के सब नाशवान है। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, जिस फाटक से हम लोग प्रवेश करते हैं वहां पर लिखा हुआ है यह संत मत का सत्संग है। संत मत के संबंध में गत कल संध्या काल कह चुका हूं। आज अभी के सत्संग के संबंध में सुनिए। सत्संग में दो शब्द हैं, सत और संग। सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता में बतलाया है, नास्तो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सतः। अर्थात जो असत है उसका अस्तित्व नहीं है और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता। जिज्ञासा होती है यह सत्य और असत्य क्या है। जिसको सत्य कहते हैं वह था और है और रहेगा, अर्थात त्रैकाल अबाधित तत्व को सत्य कहते हैं। जो असत्य है वह हम लोगों को इंद्रिय गोचर है, वस्तुतः उसकी स्थिति नहीं है। जो कुछ भी दिख पड़ता है सभी भासमान है, नाशवान है। जो कुछ इंद्रिय ग्राह्य है सभी चीजें विनाशशील है। संत कबीर साहब के शब्दों में हम कह सकेंगे, अखंड साहिब का नाम है और सब खंड है। खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मांड है। वह परम प्रभु परमात्मा और उनका नाम ही अखंड है, अनाशी है, अविनाशी है। उनके अतिरिक्त और जितने जो कुछ पिंड ब्रह्मांड आदि हैं सब के सब नाशवान हैं, विनाशी हैं। जो संसार हम बाहर देख रहे हैं उसी का छोटा यह शरीर है। जितने तत्वों से यह संसार बना हुआ है उतने ही तत्वों से यह शरीर बना हुआ है। अर्थात 5 तत्व इस संसार में है, उसी तरह इस शरीर में भी वे ही 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन और समीर। बाह्य संसार में भी 3 गुण काम करते हैं। 3 गुण रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, अर्थात उत्पादक शक्ति, पालक शक्ति और विनाशक शक्ति। संसार के जितने स्तर हैं इस शरीर के भी उतने ही स्तर हैं। शरीर के जिस स्तर पर जब हम रहते हैं संसार के भी उसी स्तर पर तब हम रहते हैं। शरीर के जिस स्तर को जब हम छोड़ते हैं संसार के भी उसी स्तर को तब हम छोड़ते हैं। इस दृष्टि से यदि हम शरीर के सब स्तरों को पार कर जाएं तो संसार के भी सभी स्तरों को पार कर जाएंगे। विचारणीय विषय यह है कि शरीर नाशवान है। जिस तरह इस शरीर का शरीर पर के वस्त्र के संबंध हैं उसी तरह शरीरस्थ जीवात्मा का इस शरीर से संबंध है। जब से हम लोगों ने जन्म धारण किया अर्थात जब से यह शरीर हमें मिला है अब तक हमारी जितनी उम्र हो गई, अब तक कितने कपड़े पहने हैं, कितने कपड़े फटे हैं, याद है किसी को याद नहीं। अब भी शरीर का जीवन काल जितना बाकी है उसमें भी कितने कपड़े पहनेंगे, कितने फटेंगे, ठिकाना नहीं। उसी तरह एक जीव के जीवन काल में कितने शरीर होते हैं और नष्ट होते चले जाते हैं, ठिकाना नहीं। जब से सृष्टि है, जब से सृष्टि में है अर्थात जीवात्मा है, इसने कितने शरीरों को पहना है, कितने शरीरों को छोड़ा है, किसी को याद है, किसी को नहीं। अब भी जब तक यह जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले न मालूम कितने शरीरों को धारण करेगा और छोड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में कहते हैं, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे
नए शरीर को धारण करता है। जरा सोच कर देखिए, अभी हमारे शरीर पर जो वस्त्र हैं ये कैसे हैं? हमारी जैसी कमाई है, यानी कमाई के अनुसार हमारे शरीर पर वस्त्र है। यदि भविष्य में कमाई अच्छी होगी तो इससे भी अच्छे वस्त्र पहन सकते हैं। अगर घाटे की ओर चले गए तो इससे कम कीमत के कपड़े पहनेंगे। उसी तरह 84 लाख योनियों में घूमते घूमते, भटकते भटकते यह सुंदर मानव शरीर मिला है, यानी यह सुंदर कपड़ा मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी प्रजा को उपदेश दिया था। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हुक करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेतु स्नेही। अकारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर ने हमको मनुष्य का शरीर दे दिया है। आज तो कृपा करके प्रभु ने हमको मनुष्य का शरीर दे दिया है। अगर हमारी अच्छी कमाई रही, अर्थात हमने भगवत भजन किया, तब तो इससे भी अच्छा शरीर हमको मिलेगा। अब हमारी कमाई अच्छी नहीं रही, अर्थात भगवत भजन नहीं किया, तो फिर संत कबीर साहब की वाणी चरितार्थ होगी। कहे कबीर चेत अजहू नहीं, फिर 84 जाए, पाए जन्म कूकर शूकर को, भोगेगा दुख भाई। वह कूकर शूकर शरीर भी मिलने को तैयार है। जैसे एक शरीर पर विविध कपड़े पहनते और फटते हैं, उसी तरह एक जीव के जीवन काल में विविध शरीर होते और नष्ट होते हैं। लेकिन हम स्वयं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जिसका अंश अजर अमर अविनाशी है, उसका अंश कैसा होगा? वह भी तो अजर अमर अविनाशी होगा, उसका भी कभी विनाश नहीं होता है। उस अविनाशी परमात्मा से अविनाशी जीवात्मा का संग कर दीजिए। यह भी सत्य है, वह भी सत्य है। इस सत्य का उस सत्य से मिला दीजिए, यह असली सत्संग हो जाएगा। हाथरस निवासी संत तुलसी साहब ने लिखा है, सत सुरत समझी सिहार साधो, निरखी नित नयनन रहो। इस सत्संग से उस सत्य से संग होना सर्वोच्च श्रेणी का सत्संग है। लेकिन लोग जो पढ़ते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, क्रम क्रम से बढ़ते जाते हैं। उसी तरह से वह तो सर्वोच्च श्रेणी है, पर उससे निम्न श्रेणी पहले और उसके बाद भी पहले निम्न श्रेणी चाहिए, तब क्रम क्रम से उठेंगे तो वह प्रथम श्रेणी का सर्वोच्च सत्संग है। वह कैसे होगा? किंतु यह सत्संग सर्वप्रथम सुलभ नहीं है। सुलभ क्या है? जिन्होंने अपने जीवात्मा को परमात्मा से मिलाया है, वे सतजन हैं, सज्जन हैं। ऐसे सज्जन का संग करें, यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग है। यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग सुलभ नहीं है, क्योंकि संतों की पहचान बहुत कठिन है। आज हम जिनकी बड़ाई सुनते हैं, आगे चलकर कल उनकी ही कुछ और सुनने लग जाते हैं। कुछ दिन पहले एक अखबार निकला था, उसमें आजकल के बहुत से भगवानों के चित्र बने थे और नीचे लिखा हुआ था कि हे भगवान, कितने भगवान। आज जिनको हम संत महात्मा कहकर उनके चरणों में सिर टेकते हैं, कल सुनने में आता है कि उनमें यह गंदगी है, तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। फिर वैसे संतों की खोज हम कहाँ करें? संसार में ऐसे संत नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे पास कोई मीटर नहीं है कि हम जांच करके देख लें ये ठीक संत हैं या नहीं। कोई मैट्रिक पास, एमए पास का इंटरव्यू लेगा, क्या यह संभव है? एमए पास मैट्रिक पास का इंटरव्यू ले सकता है, लेकिन मैट्रिक पास का इंटरव्यू नहीं ले सकता है। उसी तरह हमारी जो अध्ययन मनन की शक्ति है और जिन्होंने साधना की है, उनकी जो अनुभूति शक्ति है, हम कैसे जान सकते हैं? उनकी साधना शक्ति के मापदंड को हम कैसे नाप सकते हैं? इस ताल तलैया में जिस लग्गी से हम नाव खेते हैं, उसी लग्गी से समुद्र से जहाज को खेना क्या संभव है? कभी हो नहीं सकता। साधु संतों की पहचान सामान्य बात नहीं है, और तो और हम अपने संगी साथी की पहचान नहीं कर सकते। जिनके साथ हम 24 घंटे रहते हैं, वर्षों से जो नौकर हमारे पास रह रहा है, उसकी पहचान हम नहीं कर सकते हैं।
चाबी दे देते हैं, कहते हैं इतने रुपये ले आओ, गिनकर इतने रुपये तिजोरी में रख दो। एक दिन वही नौकर रुपये लेकर चंपत हो जाता है। तब हम कहते हैं इतना विश्वासी नौकर था, हम तो कभी विश्वास नहीं कर सकते थे कि हमारे साथ वह ऐसा नहीं कर सकता है। जब एक नौकर को हम नहीं पहचान सकते हैं जो हमारे अधीन 24 घंटे रहता है, तब जो एक संत हैं, महात्मा हैं, वे कहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी गति कहाँ तक है, उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक प्रश्नोदय होता है, सच्चे संत की पहचान कैसे की जाए। यदि उनकी पहचान नहीं हो तो उनके अभाव में सत्संग कैसे हो। उत्तर में निवेदन है, जिन संतों पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई है, जो सर्वमान्य है, अर्थात जिनकी संतों की दृष्टि से पूर्व से अब तक सभी देखते चले आ रहे हैं, भले ही वे संत आज इस जगती तल पर नहीं हों, किंतु उन संतों की वाणियां तो हैं, वे सत्यवाणी हैं। उन संतों की सत्यवाणियों का संग करें, यह भी सत्संग है। यह तीसरी श्रेणी का सत्संग है। अगर सच्चे संत मिल जाएं, तब तो कहना ही क्या, हमारा अहोभाग्य है। महोपनिषद में लिखा है, भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्वे संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात पड़े से पड़े को, परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। इन विभूतियों से विभूषित होते हैं संत। उपनिषद में आया है, जिनके हृदय की ग्रंथि विच्छिन्न हो गई है। यह हृदय की ग्रंथि कौन सी है? इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है, जर चेतन ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठी नहीं। इस जर चेतन की ग्रंथि को जिन्होंने खोल डाला है, जर और चेतन की ग्रंथि को खोलने से क्या मिलता है? यदि किन्हीं ने खोल ही डाला तो उनको क्या मिला? हम लोग जब गांठ देते हैं तो गांठ में कुछ देख रखते हैं, जब गांठ खोलते हैं उसमें जो कुछ माल रहता है वह मिलता है। क्या मिलता है? और जो पूछता हूँ उसकी विचारानुकूल उत्तर दीजिए। आप सुबुद्धि चाहते हैं या कुबुद्धि? आप लोगों ने एक स्वर में कहा सुबुद्धि चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं, जब तक आप संसार में जीवित रहें, खाएं पिएं, ऐश आराम करें, मौज से रहें और शरीर छोड़ने के बाद आप शुभ गति चाहते हैं या दुर्गति? उन लोगों ने कहा शुभ गति चाहते हैं। संसार में आप लोग ऐश्वर्यवान होकर रहना चाहते हैं या दीनहीन कंगाल होकर? उन लोगों ने कहा ऐश्वर्यवान होकर रहना चाहते हैं। गुरुदेव ने पुनः पूछने की कृपा की, संसार में आप अपनी भलाई चाहते हैं या बुराई? उन लोगों ने कहा भलाई। गुरुदेव बोले, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जान अब सत्संग प्रभावो, लो कहो वेद न आन उपाओ। अगर ये पांचों चीजें मिल जाएं तो और छठी क्या चीज चाहिए? उन लोगों ने कहा महाराज तब तो सब पूरा हो गया। गुरुदेव बोले, तो समझिए सत्संग से अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, इसलिए सबको सत्संग करना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है, छठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय गुरु महाराज।